बहुत दिनों से चलते रहती है। जी। ये जो इतना बड़ा निर्णय है हमारे लेवल से ही नहीं होना है। ये बहुत बहुत ऊंचे स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष या नीतीश कुमार जी, ये लोग इस तरह के नेता मिल बैठ कर तय करेंगे। जी। जो भी कुछ तो तय करना होगा। और आरजेडी फालतू पार्टी है, फालतू पार्टी, फालतू बातें, जी। उसको कैसे खबर लग जाएगी? उसका नेता कहाँ घूम रहा है पता नहीं होगा उसको, नहीं उसको जानकारी। इश्तेहार, हाँ, उसको जानकारी नहीं है। जी। लेकिन एनडीए में क्या हो रहा है, ये दूर की खबर लाना बंद करे। हमारे साथ भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह जी हैं। भीम सिंह जी, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती मनाया जा रहा है। पहले तो कैसे याद करते हैं, आपके आवास पर भी आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया गया। बड़ी संख्या में समर्थक भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न हैं। भारत को उन्होंने समृद्धि की ओर ले जाने का काम किया। जी। उनकी नीति और सिद्धांतों और कार्यों में बड़ा ही उच्चता थी। ऐसे महापुरुष को याद करना चाहिए। जी। और पूरे देश में उनका ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। हमारे आवास पर भी आप देख रहे हैं, जी। दिल्ली प्रदेश के हमारे साथी आए हुए हैं और उनकी तस्वीर पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया है। जी। तो अटल जी हमारे श्रद्धा पुरुष हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा पुरुष हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शिखर तक पहुंचाने का काम किया। जब वो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भारत को आणविक शक्ति बनाया, पोखरण में विस्फोट किया, तो ऐसे दुनिया में हमारी ताकत बढ़ी। और उन्होंने केवल आणविक शक्ति का ही प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि गांव के गरीबों को भी चलने के लिए सड़क मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया। यूएन में उन्होंने हिंदी का झंडा बुलंद किया। तो उनके अनेकों ऐसे काम हैं जिससे भारत और भारतवासियों का मान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे महापुरुष की जयंती मनाई जानी चाहिए और हम लोग मना रहे हैं। एक तरफ अटल जी की जयंती मनाया जा रहा है, उसी दूसरी ओर इसी मौके पर बिहार में नीतीश कुमार के बदलने की भी चर्चा खूब तेज हो रही है। आरजेडी तो आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल अपनी पार्टी संभाल नहीं पा रहा है। जी। अपनी पार्टी कैसे विकसित हो उसका सोच नहीं है। जी। लेकिन एनडीए के अंदर क्या चल रहा है उसकी खबर उसको रह रही। जी। उसका नेता कहाँ घूम रहा है पता नहीं होगा उसको, नहीं उसको जानकारी। इश्तेहार, हाँ, उसको जानकारी नहीं है। जी। लेकिन एनडीए में क्या हो रहा है, ये दूर की खबर लाना बंद करे। एनडीए एकजुट है, मजबूत है। यहाँ पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार चल रही है और चलती रहेगी। जी। लेकिन आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए, अटल जी का सपना पूरा करे बिहार। नीतीश कुमार जी पूरे तौर पर स्वस्थ हैं। नीतीश कुमार जी इस विधानसभा के चुनाव में सबसे पहले प्रचार अभियान में निकलने वाले नेता हैं। जी। एक एक दिन कई कई मीटिंग किया उन्होंने। और जो भी आप सरकार के निर्णय देख रहे हैं, कहीं कोई खराबी नजर आती है? सरकार के निर्णय से ही इतनी सड़कें बनी हैं, इतने गांव में विकास हो रहे हैं, जी। बिजली की व्यवस्था सुधरी हुई है, विधि व्यवस्था सुधरी हुई है। अब राज्य को एक विकसित राज्य बनाने में उनकी भूमिका होने वाली है। ये सारा चीज श्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे सॉलिड रूप से खड़ी है। लेकिन ये चर्चा तब और तेज हो गई जब नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर थे। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अब आरजेडी ये भी कह रही है कि नीतीश कुमार को हटाकर निशांत कुमार को डिप्टी सीएम और बीजेपी अपना सीएम बनाना चाह रही है। क्या लगता है केवल चर्चा ही है ये? देखिए, ये सब चर्चा बहुत दिनों से चलते रहती है। जी। ये जो इतना बड़ा निर्णय है हमारे लेवल से ही नहीं होना है। बिल्कुल। ये बहुत बहुत ऊंचे स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष या नीतीश कुमार जी, ये लोग इस तरह के नेता मिल बैठ कर तय करेंगे। जी। जो भी कुछ तो तय करना होगा। ऐसे कोई बात है नहीं। लेकिन होगा भी तो ये सब इतना बड़ा निर्णय ऊंचे स्तर पर होता है, उनको कैसे खबर लग जाएगी? आरजेडी को कैसा लगा? हाँ, आरजेडी
फालतू पार्टी है, फालतू पार्टी, फालतू बातें, उसको कैसे खबर लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।